हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, न्यू चैप्टर है डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे, और ये एक्चुअली यूज कहाँ होता है और होता क्या है ना, इस चीज़ को हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं। उनको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है, और फिर उसके बाद से हम इस टर्म्स के द्वारा डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आता है मास। मास जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मास क्या होता है? मास तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ सब्सटेंस कंटेन्स इज कॉल्ड इट्स मास। अगर हिंदी में मैं बोलूँ कि अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उस वस्तु में कितना पदार्थ होता है, मैटर, पदार्थ जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, उसे उस वस्तु का द्रव्यमान बोलते हैं। अब ये एक्चुअली है क्या? जैसे कि मान लीजिए अगर वाटर है, पानी है, तो ये एक पदार्थ है। इस पानी के अंदर अगर मान लीजिए हमने 1 ग्राम पानी लिया या 1 ml पानी लिया, हाँ, तो उस 1 ml वाटर के अंदर कितना जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कितना प्रेजेंट हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मास। मास यानी कि जो पानी है, पानी के तो उस वाटर 1 ml वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O। जैसे कि वाटर जो है किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स 1 ml वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मास, यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान। ओके, इसकी यूनिट जो है वो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, यूनिट होती है CGS, FPS और MKS, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, फीट फुट पाउंड सिस्टम, और MKS सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, और जो S है तीनों में सेकंड के लिए कॉमन आता है। ओके, तो ये हमने समझा मास। वेट, अब मास और वेट यानी कि द्रव्यमान और भार। हिंदी में वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। हिंदी में हम लोग वेट को बोलते हैं भार। ओके, तो वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल सब्सटेंस टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। यानी कि किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है, उसी को हम लोग उस वस्तु का भार बोलते हैं। ओके, समझ में आया? तो वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। W = हो गया M मतलब मास, M की वैल्यू हो गई मास, और G मतलब सीधी सी बात है, पृथ्वी जो है कोई भी चीज़ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो G हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और मास की यूनिट हमने जैसे बताया था कि 3 सिस्टम होते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड। इनमें जो मास जो होता है अलग अलग यूनिट होती है, ग्राम, पाउंड और किलोग्राम। ओके, अब यहाँ पे जो वेट है, हमने यहाँ पे देखा क्या कि जो द्रव्यमान है यानी कि मास है, उसको पृथ्वी के द्वारा अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू सेंटर की तरफ खींचा जाता है, जिस पे जो उस पर बल लगता है, उसी को हम लोग उस वस्तु का भार बोलते हैं। और इसकी यूनिट जो वो CGS में डाइन होती है। CGS में अगर हम बोलते हैं तो CGS में डाइन होती है। फिर FPS सिस्टम में पाउंडल होती है, और MKS सिस्टम में क्या होती है? न्यूटन। MKS सिस्टम में न्यूटन हम लोग भार के वेट को डिनोट करते हैं। तो हम लोग देखते क्या है, तो हम लोगों ने देखा द्रव्यमान और भार, दोनों डेफिनेशन देखी, यूनिट देखा क्या क्या होता है। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला,
द क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस कंटेन्स इट इज़ मास, यानी कि किसी वस्तु में उसमें मौजूद पदार्थ जितना होता है उसी को हम लोग मास बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन के लिए डिफरेंसेस हो गए। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स अ सब्सटेंस टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इट्स वेट। तो पृथ्वी जिस बल से उस वस्तु को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसको हम लोग उस वस्तु का भार बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस, द मास इज़ कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस, यानी कि जो कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए लकड़ी का छोटा टुकड़ा है, उसमें जो लकड़ी का पदार्थ मौजूद है वो दुनिया के हर कोने में, यानी कि कहीं पे भी, किसी भी कोई भी जगह हो, उसमें वो पदार्थ जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन वेट में इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। और अगर उस लकड़ी के टुकड़े का भार की हम बात करें, मास हमने बोला मास कांस्टेंट होगा, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार की बात बोलें तो वो भार जो है बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पृथ्वी पे आपका भार मान लीजिए 100 kg है, यानी कि 100 किलोग्राम है, तो ऑब्वियसली अगर आप मून पे अपना यानी कि चंद्रमा पे अपना भार अगर नापेंगे तो वहाँ पे आपके भार में कमी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है। ओके, ऐसे ही अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जैसे जैसे सेंटर से और अर्थ का जो सरकमफरेंस है उसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो वस्तु का वेट है वो उसमें चेंजेस आते जाते हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भार में कमी आती है। तो इस बात का ध्यान रखें। थर्ड डिफरेंस क्या है? मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस कंपेयरिंग विद नॉन मासेस। इसका जो मास है वो मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है? किसी भी वस्तु में पदार्थ का मास दूसरे, जैसे हाइड्रोजन है, हाँ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन के मास, जो हाइड्रोजन का मास हम लोग लेके चलते हैं 1.0। ओके, तो इस हाइड्रोजन का मास, ये चीज़ हमें पता है, तो इससे हम कंपेयर करते हैं दूसरे पदार्थों के मास, और कंपेयर करके हम लोग फिर क्या निकालते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं कि इस पदार्थ में इसका द्रव्यमान कितना होगा या कितना हुआ, है ना। ऑक्सीजन, कभी ऑक्सीजन से भी हम लोग नापते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ों से या ऐसे पदार्थ से हम कंपेयर करते हैं कि वो पदार्थ जो है इजीली अवेलेबल हो हर जगह। लेकिन भार को हम लोग कैसे नापते हैं? मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जैसे तराजू देखा है, तराजू हो गया या स्प्रिंग बैलेंस हो गया या स्प्रिंग वाला तराजू हो गया, हम भार जो है उससे हम नाप लेते हैं। फोर्थ डिफरेंस है, दिस इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जरूर जानते होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहता है, डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता है। वेयरएज वेट के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उस पदार्थ के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके दिशा, डायरेक्शन का भी पता होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन होता है बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब कहें कि यहाँ पे डायरेक्शन से क्या मतलब? तो यहाँ पे वेट में जो मास है, द्रव्यमान है, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं तो मल्टीप्लाइड होके वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो मिलता है कि हाँ इतना केजी है, लेकिन साथ में जो ग्रेविटेशनल का डायरेक्शन है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होता है, यानी कि अर्थ की ओर होता है, अर्थ के सेंटर की ओर होता है। तो जैसे कि हमको उसका डायरेक्शन भी मिल गया। तो ये बात समझ में आ गई, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेयरएज वेट में यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन का भी नॉलेज होता है। ओके, फिफ्थ डिफरेंसेस है, मास इज इक्वल टू जो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी वर्ड आ गया। अब हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अगर यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू निकालेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, यहाँ से इससे समझेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेट इक्वल टू, हमने देखा कि m इंटू जी होता है, वेयर द m इक्वल टू मास और g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो अभी तक हमने
देखा मास और वेट, उसके डेफिनेशन देखे, डिफरेंसेस देखे, उसके यूनिट्स देखे कि यूनिट क्या करते हैं। अब हमको पढ़ना है जो कि हम लोग स्पेशली चैप्टर पढ़ रहे हैं, डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मतलब ये है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। यहाँ पे है हमने मास तो देख लिया, ठीक है। वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? आयतन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो ये चीज़ हमने देखा। हाँ, अब हमने क्या देखा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यहाँ पे जहाँ ऐसे वर्ड आते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डेंसिटी। यही है क्या डेंसिटी का डेफिनेशन। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डेंसिटी। इट्स यूनिट इज ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमेशा किस में नापते हैं? लंबाई L, चौड़ाई ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और हाइट। ये बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट थिंग, द डेंसिटी इज इक्वल टू, फिर क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन सीसी, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम। ओके, वेयर 1 cc वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन में जो वाटर होता है वो कितना होता है? उसका भार होता है 1 ग्राम। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो गई? यानी कि आप जो है वॉल्यूम यहाँ पे दे दिया 1 cc, ओके, हाँ, और 1 cc में कितना मौजूद है? वेट, उसका भार कितना है? 1 ग्राम। तो डेंसिटी हमारी कितनी हो गई? डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम ऊपर और 1 cc नीचे। तो हमारा जो वाटर की डेंसिटी कितनी आ गई? 1 ग्राम पर cc। अब 1 ग्राम पर cc यहाँ पे हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो वाटर के कंपैरिजन हमने किया, तो वाटर कंपैरिजन हमको आइडियली मिलता है क्या कि 1 cc वाटर में कितना होता है? 1 ग्राम जो उसका भार होता है वो पानी का, 1 cc वाटर का, वो 1 ग्राम निकलता है। तो ये कि हमको एक आइडियल वैल्यू मिल गई वाटर की तरफ से। अब हम लोग समझते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दोनों एक ही होता है, नाम जो है अलग अलग यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। अब स्पेसिफिक डेंसिटी कहते किसको? द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ओके, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब सीधी सी बात है, किसी दो चीज़ की वैल्यू की कंपैरिजन हो रही है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, मान लो कि कोई आपके पास पदार्थ है, ठीक है, कुछ भी पदार्थ, जैसे कि सपोज दैट कि मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, हमें इसका वॉल्यूम भी पता है और इसका मास भी हमें पता है। तो इसकी डेंसिटी मिल गई, इस लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी मिल गई क्या? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये तो हमको किसके? वुड की मिली, वुड की मिली। अब इसका कंपैरिजन, इस लकड़ी के टुकड़े की जो डेंसिटी है, इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे किससे? उतने ही डेंसिटी के वाटर से। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिखते? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो ना तो प्योर एकदम हाई टेम्परेचर पे होता है और ना ही बिल्कुल लो टेम्परेचर पे होता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाए। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आइडियली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग मेज़र करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे वाटर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइडियल टेम्परेचर लिया है मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा हमने लिया था जिसकी डेंसिटी जो है जो भी हमने निकाली, उस लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी को हम लोग यहाँ स्पेसिफिक डेंसिटी देख रहे हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी देख रहे हैं। तो उस लकड़ी के टुकड़े को, यानी कि जो डेंसिटी मिली है DW, ठीक है,
उसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे उतने ही द्रव्यमान के वाटर्स के डेंसिटी से। अब यहाँ वाटर है, वाटर मिला, वाटर की डेंसिटी से, और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में। जब ये कंपैरिजन हम ये रेशियो जब निकालते हैं, जो भी वैल्यू हमको मिलती है वही कहलाती है क्या? स्पेसिफिक डेंसिटी। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू लिखा है, स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यानी कि उस जो भी हमारे पास वस्तु है, पदार्थ, उसका डेंसिटी निकालेंगे और फिर हम लोग पानी के डेंसिटी से 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसके रेशियो निकालेंगे, तो हमारा मिलता है स्पेसिफिक डेंसिटी। और इसका दूसरा फॉर्मूला अगर कह दें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि डेंसिटी को इसने उसके फॉर्मूले पे रख दिया है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस डिवाइड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर सिंपली। ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक डेंसिटी। डेंसिटी समझ में आ गई? डेंसिटी मतलब ये हो गया कि जो पदार्थ हमें मिला है उस पदार्थ में मौजूद उसका भार यानी कि मास और उसके वॉल्यूम में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यानी कि हम लोग डिवाइड करते हैं उसको आपस में, तो हमें मिलता है डेंसिटी। और स्पेसिफिक डेंसिटी मिलता है कि उस पदार्थ की डेंसिटी हमने निकाल दिया, लेकिन उतने ही पदार्थ में हम लोग वाटर की डेंसिटी से 4 डिग्री सेल्सियस पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें मिलता है क्या? स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है देखेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या? मास पर वॉल्यूम। और स्पेसिफिक डेंसिटी होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि इस डेंसिटी से, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर की डेंसिटी से हम कंपैरिजन कर देंगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी हमें मिलता है। सेकंड कंपैरिजन ये है कि इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने बताया था कि मास को वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड करते हैं। और इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि उतने ही आयतन में कितना वाटर प्रेजेंट है या डेंसिटी कितना है वाटर की, उससे कंपैरिजन हम लोग करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट सच एज केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी कि ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, या केजी क्यूबिक मीटर, या पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, ठीक है। ये इनकी यूनिट होती है अपने अपने सिस्टम, CGS, FPS और MK सिस्टम के आधार पे। और इसके यूनिट का इट हैज़ नो यूनिट, हैंस इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर। अब सीधी सी बात, इसकी यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि डेंसिटी की जो यूनिट ऊपर है वही डेंसिटी की यूनिट जो नीचे है, तो जो ऊपर की यूनिट होगा वो नीचे यूनिट होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, उसको सिर्फ नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आज इस टॉपिक के लिए अभी इतना ही, और आगे हम लोग फिर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी के लिए जो टॉपिक है अभी तक यही हम लोग समझते हैं। तो अभी के लिए और आज के लिए इतना ही।